प्रदेश के तालिबानियों, अगर तुम लोगों ने अपनी तालिबानी सोच को आगे बढ़ाना है तो आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन प्रदेश के माहौल को खराब मत करिए। स्कूलों को अपनी गंदी राजनीति में मत घसीटिए। हाल ही में एक स्कूल ने एक सर्कुलर जारी किया कि ईद के मौके पर सारे बच्चे जो हैं वो कुर्ता पजामा और टोपी पहन कर आएंगे। इससे इन लोगों को, ये चंद जो तालिबानी हैं, इनको तकलीफ हो गई। इन्होंने उस स्कूल को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग कभी स्कूल गए नहीं, तुम्हें क्या पता कि स्कूलों में क्या होता है। स्कूल जन्माष्टमी वाले दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, दिवाली वाले दिन दिवाली, होली वाले दिन होली मनाते हैं, क्रिसमस वाले दिन क्रिसमस मनाते हैं। और इस बार उन्होंने ईद मनाने की बात की, बच्चों को बताने की बात की कि देश में तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह के रीति रिवाज हैं, तरह तरह के त्योहार हैं। जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसे हमारे मुस्लिम जो हैं वो ईद मनाते हैं, वैसे ही हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं वो क्रिसमस मनाते हैं, हमारे जो सिख हैं वो अपने गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं, गुरुपुर्ब मनाते हैं। हम गुरुपुर्ब में प्रसाद छकते हैं, सेंटा क्लॉज कोई हमें टॉफियां दे जाए, हम टॉफियां ले लेते हैं। कोई मुस्लिम हमें सेवैयां दे, हम सेवैयां खा लेते हैं। इफ्तारी, हर रोज रोजे के बाद जो इफ्तारी होती है, बड़े बड़े जो नेता हैं अपने घर में इफ्तार पार्टी रखते हैं। जितने भी कांबड़िए हरिद्वार में कांबड़ लेकर जाते हैं, कई जगह उनका मुस्लिम स्वागत करते हैं, उनको खाने पीने का सामान देते हैं। दुबई में हिंदू मंदिर बना, दुबई में जो लोकल संख्या है हिंदुओं की 0 है, वहां सारे के सारे अरब हैं और अरब जो हैं वो कट्टर मुस्लिम हैं। लेकिन उन लोगों ने अपना दिल खोला और 30 लाख हिंदू जो वहां पर काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए मंदिर बनाने की इजाजत दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। तो क्या दुबई उससे मुस्लिम देश बन गया? वेस्टर्न कंट्रीज जहां हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाइनीज, हर नेशनलिटी के लोग हैं, वहां पर होली भी मनती है, ईद भी मनती है, क्रिसमस भी मनता है और गुरुपुर्ब भी मनता है। किसी अंग्रेज को कभी तकलीफ नहीं हुई कि आप यहां होली मत बनाइए, दिवाली मत बनाइए। ऐसी तकलीफ सिर्फ पाकिस्तान में होती है, ऐसी तकलीफ बांग्लादेश में होती है, ऐसी तकलीफ अफगानिस्तान में होती है, क्योंकि वहां तालिबानी सोच के लोग रहते हैं। और अब वैसी ही सोच के लोग जो हैं वो हिमाचल में भी पैदा होने लगे हैं। पहले नहीं हुआ करते थे, देश में तो हो चुके हैं। इन लोगों को हर मामले में धर्म को घसीटना होता है, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना होता है, जबकि सारे धर्म जो हैं, सारे धर्मों के लोग हैं, वो वर्षों से इस देश में रह रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति में रंगे हुए हैं। हमारे खान पान सबके एक से हैं, हमारे कपड़े सबके एक से हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मैं पठानी सूट पहनता था, तो क्या मैं मुस्लिम बन गया? उस समय रिवाज था, उस समय पठानी सूट का रिवाज था और मैक्सिमम लोग जो थे पठानी सूट पहनते थे। तो क्या हम लोग पठान हो गए, मुसलमान हो गए? ये जो बच्चे स्कूल में जाते और वो कुर्ता पजामा और टोपी पहन लेते, तो क्या वो मुस्लिम हो जाते? लाखों लाख बच्चे क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज बनते हैं, तो क्या वो सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए? ये दूसरे धर्मों के लिए सम्मान है। हम दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे तो दूसरे हमारे धर्म का सम्मान करेंगे। हम दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो भी प्रतिक्रिया में यही काम करेंगे। तो क्या हम यही चाहते हैं कि हम आग लगाएं तो दूसरे भी आग लगाएं और इस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में आग भड़के? क्या हम इस तरह का प्रदेश चाहते हैं? क्या इस तरह का हम देश चाहते हैं कि हम भी अपने आप को अफगानिस्तान बना ले, पाकिस्तान बना दे और बांग्लादेश बना ले?
क्योंकि ये लोग तो यही कहते हैं कि भाई वहां देखो क्या हो रहा है, पर ये नहीं देखते कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे से 50 साल आगे हैं वहां क्या हो रहा है। इन्होंने कभी उसका उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि इनकी कट्टरवादी सोच जो है वो खत्म हो जाती है। अंग्रेज यहां पर आए, 200 साल राज किया, कितने लोगों को उन्होंने क्रिश्चियन बनाया। मुस्लिम जो थे उन्होंने कम से कम 1000 साल यहां राज किया, सिर्फ 10-15% लोग जो है वो मुस्लिम बने, लालच में बने। वो बीरबल जो अकबर के राज में एक टॉप लेवल का मंत्री था, वो क्यों नहीं बना मुस्लिम? वो भी तो बन सकता था, उसको भी तो लालच आ सकता था कि कहीं का राजा बना दिया जाए छोटा मोटा। नहीं बना वो, उसने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ये ठीक है कि कुछ मुस्लिम शासक ऐसे हुए जिन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें कहां तक कामयाब हुई? वो चाहते तो तलवार के दम पर सबको मुस्लिम बना सकते थे। क्या बना कोई? जब तलवार के दम पर कोई मुस्लिम नहीं बना, तो फिर मुस्लिमों के कुर्ते पजामे और टोपी पहन लेने से क्या कोई मुस्लिम बन जाता? क्या कुर्ता पजामा और टोपी मुस्लिमों का अधिकार है? हमारी हिमाचली टोपी प्रधानमंत्री मोदी पहनते हैं, क्या गुजरात के लोग उसका ऑब्जेक्शन करते हैं? कई सांसद जो हैं हिमाचली टोपी पहनते हैं। क्या उनके प्रदेश में या उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग बवाल काटते हैं कि तुमने हिमाचली टोपी क्यों पहनी? जो खरीद सकता है उसकी है। अब मैं मुस्लिम टोपी पहन लूं तो मैंने खरीदी है, तभी पहनी है, किसी ने मुझे मुफ्त में नहीं दी है। मैं कुर्ता पजामा अगर पहनूंगा तो अपने पैसों से खरीद के पहनूंगा। उस स्कूल में जहां के मैनेजमेंट को इन तालिबानों ने डराया और उसको मजबूर किया कि वो अपना सर्कुलर वापिस ले, और उसको मजबूरन वापिस लेना पड़ा। उसने कहा कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो इस बार हम ईद मना रहे थे। उससे इन लोगों को तकलीफ हो गई, इनका धर्म खतरे में आ गया। और भाई हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई कपड़े पहन लेने से खतरे में आ जाए। हिंदू धर्म हजारों साल मुस्लिम आक्रांताओं के अंडर रहा, तब भी हिंदू धर्म जिंदा रहा, आगे भी हिंदू धर्म जिंदा रहेगा। हिंदू धर्म को कोई नहीं बदल सकता, कोई तलवार के दम पर या बंदूक के दम पर कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे आपको नहीं कर सकता वैसे मेरे को नहीं कर सकता, लेकिन इन चंद लोगों को खतरा रहता है, क्योंकि ये अंदर से डरपोक हैं। ये मैनेजमेंट को डरा सकते हैं। अगर इनमें इतना ही दम है तो बांग्लादेश जाएं, वहां के हिंदुओं को बचाएं, पाकिस्तान जाएं, वहां के हिंदुओं को बचाएं। वहां नहीं जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनमें दम नहीं है। ये गीदड़ भभकियां देने वाले लोग हैं, सिर्फ गीदड़ भभकियां देकर ही काम चलाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाइयों अपनी सोच बदलो। प्रदेश में आपको किसी ने समर्थन नहीं दिया, और ना ही प्रदेश में या देश में आपको समर्थन मिलेगा। ऐसी तालिबानी सोच अफगानिस्तान में चल सकती है, पाकिस्तान में चल सकती है, बांग्लादेश में चल सकती है, ना वेस्टर्न कंट्रीज में चल सकती है, ना ही भारत देश में चल सकती है। जय हिंद, जय भारत।